चलिए आज महाडिबेट में बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान की जिसने धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गरमा दिया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और छतरपुर जिलों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। उनका कहना है कि हिंदुओं को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुओं को इससे हमें बचाना है। अब इसके खिलाफ बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हमें किसी दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम तो हिंदुओं के धर्मांतरण से बचाव में लगे हुए हैं। उधर धर्मांतरण के मुद्दे पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में धर्मांतरण के खिलाफ कानून होने के बावजूद आखिर ये खेल चल क्यों रहा है? क्या एमपी में कानून व्यवस्था फेल हो गई है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कांग्रेस का संरक्षण है। सरकार धर्मांतरण पर सख्त है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जारी है। धर्मांतरण का खेल, पहले दोस्ती फिर ब्लैकमेल। हिंदुओं का धर्मांतरण, धीरेन्द्र शास्त्री का प्रण। और दूसरों की खेती से हमें क्या लेना देना? हमारी खुद की खेती उजड़ रहे, हमारे खुद के हिंदू धर्मांतरणों में फंस रहे, हमारे खुद के हिंदू। सबसे ज्यादा किसी जिले में धर्मांतरण मध्य प्रदेश में होता होगा तो बालाघाट, मंडला के बाद छतरपुर का ही नंबर होगा। कानून पर सवाल, मचा सियासी बवाल। पुलिस उनका है, गृह विभाग उनका है, सीआईडी उनकी है। हर शासन प्रशासन की जो सहायता उन्हें जो होनी चाहिए वो सब है उनके पास, लेकिन वो ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर नियम भी बनाए हैं और समय समय पर उनके हौसलों को भी ध्वस्त करने में सरकार ने सफलता पाई है। कांग्रेस के सहयोग और संरक्षण में इस प्रकार के तत्व लगातार मध्य प्रदेश में अपना मुंह उठाते हैं। इनको कुचलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता के साथ। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मुखर रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब धर्मांतरण को लेकर हुंकार भरी है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून है, फिर क्यों नकेल नहीं कस पा रहा है? धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? क्यों धर्मांतरण गैंग पर रोक नहीं लग पा रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, लेकिन फिर भी इस पर नकेल नहीं लग पा रही है। हिंदू धर्म और सियासत यही चल रहा है। सरकार दावा करती है, लेकिन दावे हकीकत का रूप नहीं ले पा रहे। सरकार के पास पुलिस है, खुफिया तंत्र है, प्रशासन है, तो फिर क्यों इस पर नकेल नहीं लग पा रही? क्या हिंदू धर्म और धर्मांतरण सिर्फ सियासत चमकाने के लिए एक साधन बन गया है? क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यह कहना पड़ रहा है कि हमें हिंदुओं को बचाना है? क्या अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में हिंदू खतरे में हैं जो उनको बचाना है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, धर्मांतरण पर बाबा के प्रण का इशारा क्या है? कानून है तो फिर इस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? सवाल नंबर 3, क्या अपने ही प्रदेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। शिवम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं, इमरान खोकर जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, साध्वी निष्ठा गोपाल जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बाबा बागेश्वर ये प्रण ले रहे हैं कि हिंदुओं को बचाने का समय आ गया, हिंदुओं को बचाना होगा धर्मांतरण के खेल से। और 3 शहरों का उन्होंने नाम लिया कि मध्य प्रदेश के 3 शहर जहां पर धर्मांतरण सबसे ज्यादा होता है। तो सीधे सीधे सवाल यह उठता है कि इतना सख्त कानून मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन क्या फिर भी इन शहरों में आसानी से धर्मांतरण हो जा रहा है? सरकार क्या कर रही है? देखिए पूजा जी, 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारत का कानून किसी भी धर्म को उसके प्रचार प्रसार और अपने व्यापक तौर पर विस्तार से कोई रोक लगाने का कानून हमारे देश में नहीं है, लेकिन यह भी हमारे देश की ही सरकार और हमारा उत्तरदायित्व है किसी को भी बरगला कर, बहला कर, फुसला करके, किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग करके, किसी को दबाव बना करके इस प्रकार की अगर धर्मांतरण जैसी गतिविधि होती है तो एक सरकार के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि ऐसे तत्वों के ऊपर हम नियंत्रण और नकेल स्थापित करें। तो मध्य प्रदेश की सरकार
सरकार ने एक नहीं अनेकों ऐसे अवसरों पर अपनी पूरी सोच को, अपनी पूरी कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करके दिखाया है कि हम किस प्रकार से ऐसे धर्मांतरण करने वाले तत्वों के विरोध में खड़े हैं। लगातार हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आई है। हमने देखा कि कांग्रेस जैसे संगठन जो इस प्रकार के धर्मांतरण करने वाले तत्वों के साथ खड़े नजर आते थे, ऐसे तत्वों के मन में, इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, क्योंकि इनकी पार्टी ही मक्का और जो वेटिकन से फरमान आते हैं उसके आधार पर चलती है। तो ऐसे तत्वों को निस्तानाबूद करने के लिए जो भी आवश्यकताएं रही वो सरकार समय समय पर सुनिश्चित कर रही है। कितनी बार भी ऐसे सांपों का मुंह कुचलने का काम करते हैं और दोबारा नए सांपों के रूप में आकर के अपना मुंह उठाते हैं, दोबारा सरकार वैसे प्रयत्न करती है। तो लगातार जो एक इनके माइंडसेट का नेक्सस और इकोसिस्टम काम कर रहा है उसको ध्वस्त करने में हमारी सरकार इतना काम हो रहा है, आप इतने काम गिना रहे हैं, अगर इतना काम हो रहा है तो बालाघाट, मंडला और छतरपुर, इन 3 शहरों में बाबा बागेश्वर का कहना है कि धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? आप इसको मानते हैं या नहीं? फैक्ट्स है या नहीं? देखिए, समाज जनों की अपनी अपने स्तर पर चिंता रहती है। साधु संत महात्मा वो समाज में तमाम चीजों के ऑब्जर्वेशन के बाद अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन सरकार फैक्चुअल मैट्रिक्स के आधार पर काम करती है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। समाज में कोई भी तत्व अगर इस प्रकार की गतिविधि को करने का सोचता भी मात्र है तो सरकार उसके भी हौसलों को ध्वस्त करने का काम करे। लेकिन यह भी सच बात है कि एक बहुत बड़ा ऐसा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को, हमारे पिछड़े तबके के लोगों को, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरण की आग में झोंसना चाहता है। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार मध्य प्रदेश की सरकार कमिटेड होकर के काम कर रही है। ऐसे किसी भी तत्व के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान और प्रश्रय की जगह नहीं छोड़ी जा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस और इसके जितने भी इस प्रकार के सहयोगी और समवैचारिक संगठन है लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं कि इनका जो मंसूबा, इनका जो एजेंडा है उसको ध्वस्त करने में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पूर्णतः सफल हो रही है। ठीक है शिवम जी। डॉक्टर शिंपी, सीधे सीधे आरोप कांग्रेस पार्टी पर शिवम जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों का है ऐसे लोगों के प्रति और आप लोग उन्हें संरक्षण देते हैं। पूजा जी, हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये कोई भी दबी छुपी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम ये मानते हैं कि भारतीय वसुंधरा के अंदर जो भाव निहित है वो सर्वधर्म समभाव का है और वसुधैव कुटुंबकम का है। और कांग्रेस ये भी मानती है कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। किंतु शिवम शुक्ला जी जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो हम उनसे प्रश्न करते हैं कि 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के ऊपर अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ने की बजाय आप अपनी जवाबदेही को कब स्वीकारेंगे? लॉ एंड ऑर्डर आपका है, गृह मंत्रालय आपका है, सीआईडी आपका है, तो उसके बाद यदि धर्म परिवर्तन होता है तो इसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? आप ये स्पष्ट करें। क्या कांग्रेस ने कभी कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश करी? क्या कांग्रेस ने किसी भी धर्म के अनुयायियों से कभी ये कहा, किसी खुले मंच से कहा कि आप सनातन को त्याग दीजिए? कांग्रेस पार्टी तो हर फ्रंट पर आपके साथ खड़ी हुई है। आप रोकिए ना इस धर्म परिवर्तन को। और अगर हम किसी तरह का अवरोध पैदा करें तब आप कांग्रेस के ऊपर इस तरह के निशाने साधिएगा। लेकिन आप इसको क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी जो एक अक्षम गृह मंत्री भी हैं और वो गृह मंत्रालय को, लॉ एंड ऑर्डर को सफल रूप से नहीं संभाल पा रहे हैं। डॉक्टर शिंपी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बाबा बागेश्वर का यह कहना है कि बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है और मुझे लगता है आप इन केसेस को आप जानती हैं, रोज देखती भी होंगी। बड़ी संख्या में धर्मांतरण के केसेस सामने भी आते हैं, रोज गिरफ्तारियां भी होती हैं और कार्रवाई की जा रही है। हम रोज देखते हैं, हेडलाइंस में रोज पढ़ते हैं, अगर धर्मांतरण का केस आ रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है कि भाई हिंदुओं को समझाना होगा, हमें किसी दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अब हिंदुओं को ये समझाना होगा। तो क्या आप बाबा बागेश्वर की जो मुहिम है, जो प्रण है, क्या कांग्रेस पार्टी उसके साथ है? देखिए पूजा जी, कांग्रेस का ध्येय स्पष्ट है। हम लोगों ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी है और ना ही धर्म को मुद्दा बनाकर कभी भी हम मध्य प्रदेश में शासन करना चाहेंगे या राजनीति करना चाहेंगे। और जो प्रश्न आप कर रही हैं उसके लिए कांग्रेस किस तरीके से कटघरे में खड़ी होती है? क्या हम हिंदुओं को पहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं? ये प्रश्न तो आप सरकार से करिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने आपसे ये पूछा है डॉक्टर शिंपी कि क्या बाबा बागेश्वर के इस प्रण में आप उनके साथ हैं? क्योंकि आप भी धर्मांतरण के केसेस तो देखती है ना मैम। ये प्रश्न आप भाजपा से करिए ना। नहीं, मैं तो उनसे पूछ चुकी हूँ।
हम हाँ। तो आपसे स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजनीति नहीं करी है। हम तो ये मानते हैं कि राजनीति का धर्म होता है, धर्म की राजनीति नहीं होती है। आप प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से नहीं, करिए। मैं उनसे आप पूछ हमसे- लूंगी डॉक्टर शिम्पी, नहीं, मैं आप उनसे हमसे पूछूंगी, लेकिन आप एक बात तो पूछिए। बोल दीजिए कि आप धर्मांतरण के खिलाफ हैं और आप बाबा बागेश्वर के प्रण के साथ हैं। बिल्कुल। हम देखिए, हम किसी भी असामाजिक तत्व के और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ हैं। हम किसी भी धर्मांतरण का सहयोग समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को जहां आवश्यक लगे तो बिल्कुल बताइएगा, कांग्रेस आपके साथ आएगी। ठीक है। साध्वी निष्ठा गोपाल जी, क्या आपको लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं पर खतरा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, इतना आसान है उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराना? क्या लगता है आपको? जी पूजा जी, होता क्या है कि कई सारे हमारे हिंदू भाई बहन जो होते हैं उनके पास में कुछ धन का अभाव होता है, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए अभाव होता है। जो पर धर्म के गैर हिंदू जो लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो हमारे हिंदू भाई बहन जिनके जीवन में अभाव है, उनको बहला करके फुसला करके थोड़ा पैसे जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए बहला फुसला करके उनको धर्मांतरण का कार्य करवाते हैं। बाबा बागेश्वर ने जो ये मुहिम चलाई है, हम सभी साधु संत जो हैं इसके पूरे पक्ष में हैं, उनके साथ में हैं। और आवश्यक है ये कि हमारे जो हिंदू धर्म के भाई बहन हैं उनको अपने धर्म के प्रति मजबूत करने की भी आवश्यकता है। ये राजनीति का विषय नहीं है। धर्मगुरु जितने भी हैं उनको भी आवश्यक है कि अपने महलों में, अपने आश्रमों में बैठे ना रहें, और जो हमारे भाई बहन है उनको धर्म का ज्ञान दें, ताकि वो अन्य धर्म की तरफ जाकर के आकर्षित ना हो, धर्मांतरण ना करें, धर्म परिवर्तन ना करें और अपने धर्मों पर ही अडिग रहें। ठीक है इमरान खोकर जी, को भी आवश्यकता है जागृत करने की। ठीक है इमरान जी, क्योंकि देखिए आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो मुझे लगता है कि जो धर्मांतरण के केसेस आ रहे हैं उनके खिलाफ तो आप भी होंगे। जबरन किसी को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा देना और खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट करना, मुझे लगता है आप भी इसकी तो खिलाफत ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सलाम पेश करता हूं। मैं अपनी बात को यहां से शुरू करूंगा कि धर्मांतरण एक अलग इशू है और जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्मांतरण, डराकर धर्मांतरण, ये अलग इशू है। अब हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे शिवम भाई ने बड़ी अच्छी स्पीच दी इस मामले में कि साहब हम अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मेरा ये कहना है पूजा जी कि 20 साल लगातार मध्य प्रदेश में सरकार रहने के बावजूद, अपना गृह मंत्रालय होने के बावजूद, अदालतों का एक सिस्टम होने के बावजूद, एक मैकेनिज्म होने के बावजूद, इंटेलिजेंस होने के बावजूद और 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद और पूरा बहुमत होने के बावजूद अगर धर्मांतरण नहीं रुक रहा है, तो ये इस सरकार की, संगठन की और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी नाकामी है। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो उसके पीछे के जो आपके एस्पेक्ट से उन पे जाना चाहिए। आखिर क्या रीजन है कि लोग धर्म से, अपना धर्म छोड़कर जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। दो सबसे बड़े इशू मैडम है यहाँ पर। पहला इशू तो मैडम ये है जो सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव हमारे भारतीय समाज में, जिसमें सभी धर्म शामिल है मैडम, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो जातीय भेदभाव हमारे समाज के, भारतीय समाज में मौजूद है, उससे कहीं ना कहीं शुद्ध होकर, चाहे वो बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर से लेकर आज तक का जो एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति दलित, महादलित, पिछड़ा व्यक्ति है, वो जब उन सामाजिक कुरीतियों का सामना करता है, भेदभाव का सामना करता है, अपने अगड़े पिछड़े छूत अछूत होने का सामना करता है, तो वो एक ऐसे पथ पे चलने की कोशिश करता है कि जिस पथ पे जाने के बाद एवरीबॉडी इज इक्वल, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं। एक सवाल है, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन है मेरा। आपने बहुत साफ गोई से बहुत कुछ ऐसे केसेस बता दिए, कुछ कारण बता दिए। नहीं, आप ही को बोलने दे रही हूँ इमरान जी, आप ही को बोलने दे रही हूँ, बस अपना एक सवाल ऐड कर रही हूँ, आप ही को बोलने का मौका दे रही हूँ। मुझे बस ये बता दीजिए कि आप उन केसेस को लेकर क्या कहेंगे जो लड़के अपना नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर उन पर शादी का दबाव डालते हैं, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डालते हैं। ये इसमें कौन सा सामाजिक कुरीतियां और इसमें कौन सा सामाजिक भेदभाव, ताना बाना, ये कहां से आ गया? इसमें ऐसे लड़कों को लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इस लड़कों को लेकर मेरा दो कहना है। सबसे पहली गलती इसमें फिर मध्य प्रदेश सरकार की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्मों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म की लड़की को फंसाकर उसके ऊपर शादी का दबाव बनाता है, उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। आपके पास कोई कानून नहीं है इस तरीके का, और ना कोई कन्विक्शन रेट है। लव जिहाद नाम का एक फोबिया आपने खड़ा किया गया, भगवा लव ट्रेप नाम का एक फोबिया खड़ा किया गया, और उस फोबिया के खड़े करके आप सिर्फ इसके अंदर राजनीति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इनकॉम्पिटेंट सरकार है जो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं ला सकती है। मेरा तो कहना है जो लोग अगर इस तरह का काम करते हैं उनको तो इस्लामिक कानून के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो अपराधी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। ठीक है, कोड़े मारना चाहिए, ठीक है, कोड़े मारना चाहिए ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं शिवम जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, फिर निरंजन पोद्दार जी के पास जाती हूँ। आती हूँ, मैंने बहुत समय दिया आपको, मैं आती हूँ आपके पास सर। निरंजन जी एक प्रतिक्रिया आपसे, फिर शिवम जी आपके पास मैं आती हूँ। निरंजन जी, सामाजिक तौर पर देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल लाजमी है कि भाई सरकार को लेकर भी सवाल उठेंगे कि जब एक पूरा कानून, आपने इतना कड़ा कानून बना दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर इन मामलों पर नकेल नहीं कसी जा रही है तो सवाल प्रशासन को भी देना होगा। लेकिन सवाल तो समाज में रहते हुए उन लोगों से भी है ना जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बहला फुसलाकर जबरन किसी को भी धर्मांतरण करने के लिए उन पर दबाव बनाना या झूठी पहचान बताकर उनको धर्मांतरण कराना, ये भी तो किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता ना निरंजन जी। क्या पूरा ठीकरा सिर्फ सरकार पर फोड़ देना सही है? आपको क्या लगता है? देखिए पूजा जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार उठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जो मेरे पूर्व वक्ता जो मुस्लिम स्कॉलर बात कर रहे थे, उनके अंदर उन्होंने 2-3 बातें करी। आपने कभी सोचा है कि जो सिख समाज है उसके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है? फिर मुझे एक बात बताइए, आज पंजाब के अंदर इतना जबरदस्त कन्वर्जन क्यों चल रहा है? ये धर्मांतरण की फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनसे कोई इनकार कर सकता है क्या? चाहे आप मिशनरीज की बात करें, चाहे आप मदरसों की बात करें, ये पूरी की पूरी फैक्ट्रियां और पूरा का पूरा नेक्सस और सिंडिकेट चल रहा है। रही बात सरकार की नाकामी की, तो देखिए पूजा जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी जो सरकारें धर्मांतरण रोकने की बात करती हैं, लेकिन वो सही कारण पे नहीं पहुंचती। धर्मांतरण का पहला बीज क्या है? बीज ये है कि आप अगर किसी का धर्मांतरण करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके भगवानों को कमतर कीजिए, उसके भगवानों का अपमान कीजिए, उसके भगवानों की ऐसी व्याख्याएं कीजिए कि देखिए आपका तो ऐसे है, हमारा अल्लाह ऐसे है, या हमारा यीशु ऐसे है, या फलाना ऐसे है। इस तरीके से उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न कीजिए। मैं कई बार ये बात कह चुका कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर 11 वर्ष शासन करते हुए हो गए, 20 साल आज मध्य प्रदेश में हो गए। क्या मजबूरी है कि ये ईश निंदा कानून क्यों नहीं ला सकते? पहले आप ईश निंदा कानून लाइए कि कोई अगर किसी की आस्था से खिलवाड़ करेगा, कोई किसी के भगवान, किसी के प्रॉफिट, किसी के अल्लाह, किसी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वो कठोर सजा का भागी होगा। इसका अगर ये ईश निंदा कानून लेके आते हैं तो धर्मांतरण पे काफी बड़ी रोक इसलिए लगेगी क्योंकि आज हिंदुओं का जो धर्मांतरण होता पूजा जी, वो यहीं से शुरू होता है। चाहे आप मिशनरीज स्कूल में जाकर के देखिए। अब एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा, वो ये है कि किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो उसके अंदर उसके धर्म, उसकी धरोहर, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार और उसके गौरवशाली इतिहास को तहस नहस कर दो। वो देश और वो संस्कृति है, वो समझ लीजिए वो भूमि अपने आप बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। इसके आज पूरे विश्व के अंदर अनेकों उदाहरण है। तो आप कहेंगे, आप समय देंगे तो मैं सिलसिलेवार बता सकता हूं। मैं लौटती हूँ निरंजन जी आपके पास फिर आऊंगी मैं अगली टर्न में। शिवम जी जवाब देना चाह रहे हैं, और शिवम जी इस बात का भी जवाब दीजिएगा। देखिए, घूम फिर कर सवाल ये जरूर उठेगा कि इतने लंबे समय से आपकी सरकार है, तो क्या आप लोग जो कानून लेकर आए हैं उस पर क्रियान्वयन आप करा नहीं पाए? फिर आप लोग कहते हैं कि कांग्रेसियों का संरक्षण है, तो फिर एक बार कानून व्यवस्था को लेकर आप खुद सवाल उठा देते हैं। सरकार आपकी है, कांग्रेसी कैसे संरक्षण दे रहे हैं? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने सिस्टम की बात की थी। सरकार तो लगातार हमारी है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, ऐसे तत्वों के ऊपर नकेल भी कस रही है, लेकिन बार बार जो ये तत्व मुंह उठा पा रहे हैं वो एक सिस्टम का भाग है और वो सिस्टम कांग्रेस के द्वारा पोषित है। दूसरा, अभी ये जो इस्लामिक धर्मगुरु बैठे हैं वो बोल रहे थे कि इस्लाम धर्म में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता, भेदभाव से
अरे भैया भेदभाव से ग्रसित होकर के लोग आज अन्य धर्मों की ओर जा रहे हैं। तो सराफ, अजलाफ, अजरफ, इस प्रकार के भेदभाव तो इस्लाम में है। सलाफी मुसलमान हो गए, अहमदिया मुसलमान हो गए, उनकी क्या स्थिति है, ये तो अपने धर्म तक का भाग नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी इनके यहाँ से धर्मांतरित होकर के कोई अन्य मत परंपराओं में नहीं जा रहा है। ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बहला फुसला करके इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं, जो देखने में तो लगता है कि बहुत सामान्य है। कोई व्यक्ति स्वतः प्रेरणा से अन्य धर्म की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक गहरे एजेंडा का भाग रहती है। सनातन के बारे में दुष्प्रचार करके ये लोग जिस प्रकार की चीजें करते हैं, तो इसके विरुद्ध लगातार हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करती नजर आई है। पहले भी हमने अनेक अवसरों पर किया है। धर्माचार्यों का भी जो इस प्रकार का मत आता है, उसका भी हम लगातार सम्मान करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे बाबाओं को लेबलिंग कर देती है। मौलानाओं में इनको पार्टी नजर नहीं आएगी, इनको मौलवियों में पार्टी नजर नहीं आएगी, पादरियों में इनको पार्टी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब भी कोई हिंदू धर्म गुरु अपने धर्म की रक्षा की बात करेगा, यह इसको राजनीतिक रंग देने का काम कर देंगे। तो ये तमाम चीजें लगातार हम सिलसिलाबद्ध ढंग से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उस इकोसिस्टम की आज सबसे बड़ी राजनीति के एक आउटफिट के रूप में काम कर रही है। अगर यहाँ पर ना एक सवाल ये भी उठेगा शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी तो बात करती है ना हिंदुओं की, एक वो जो सनातन वाली छवि है उसके रूप में अगर हम इस पार्टी को देखते हैं, और अगर हम देखते हैं कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप ही के राज में ये केसेस इतने ज्यादा सामने आए और फिर ये सवाल उठे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उसको इन्होंने मिनी पाकिस्तान के रूप में विकसित कर दिया। उत्तर प्रदेश में आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके इन तत्वों के ऊपर हमने नकेल स्थापित की, नहीं तो कैराना जैसी जगह पे हिंदुओं को पलायन करने पर विवश होना पड़ा। भोपाल में ही हम देखते थे कि हिंदुओं की क्या स्थिति थी। आज ये हमारी सरकार का परिणाम है कि यह जो वोट बैंक में यह लगातार अपने वृद्धि कर रहे थे, एक वर्ग विशेष के लोगों का जनसंख्या में जो अनुपात है उसको बढ़ाने का षड्यंत्र रच रहे थे, इनके तमाम उस एजेंडे को हमने ध्वस्त करने का काम किया है। भविष्य में भी हमारी सरकार का पूर्ण कमिटमेंट है, ऐसे किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार एक सतत अभियान के तहत इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता और ऐसी सोच और मानसिकता को रखने वाले तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार के सत प्रयासों के कारण हमने असंख्य ऐसे मामलों को रोकने का काम किया है। ऐसे तत्व जो समाज में इस प्रकार से धर्मांतरण को एक एजेंडे के तहत करवा रहे थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया है। और एक पूर्ण संकल्प के साथ हमारी सरकार आपसे इस पर भी जवाब चाहूंगी कि जब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, तो सवाल आप ही में से किसी नेता की तरफ से उठा दिए जाते हैं कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर भी, कि धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी तो स्वयं कार्रवाई की मांग करती रहती है, और अगर किसी भी न्याय संगत कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती है तो कांग्रेस पार्टी उस पर कभी भी सवाल उठाती नहीं है। बल्कि पर हाँ, हम किसी भी ऐसी कार्रवाई पर जरूर प्रश्न उठाएंगे जो सिर्फ धर्म आधारित कार्रवाई हो। हम तो कहते हैं आप कार्रवाई करिए और निष्पक्ष कार्रवाई करिए। और हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अनुशासित करना हमारे धर्म गुरुओं का, आचार्यों और संतों का कार्य है। और यदि बाबा बागेश्वर धाम किसी भी तरह का आह्वान करते हैं तो हम आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी यदि बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस प्रमाण के कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाती है कि इस इकोसिस्टम को पोषित करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंडेबल स्टेटमेंट है। और हम तो पुनः आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि 2 दशक हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। और विनम्रता पूर्वक हम कहेंगे कि कांग्रेस के ऊपर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ना अब आप बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका है। ठीक है डॉक्टर शिंपी। साध्वी निष्ठा गोपाल जी, आखिरी कमेंट और रिएक्शन में ले लेती हूँ। बताइए जरा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदू असुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, अंदर ही अंदर जो ये खेल चलता है और लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तित किया जाता है, तो सरकार को इस पर कोई न कोई कड़ा कानून, सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि जो लोग इस कार्य को, इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को लगे कि हमारी सरकार जो है कुछ कर रही है, हमारे हिंदू है वो जागृत हैं, तभी हिंदू धर्म सुरक्षित हो पाएगा। वरना तो ऐसे ही धर्मांतरण होता रहा तो आने वाले समय में शायद भारत में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना तो ठीक है साध्वी निष्ठा जी, ठीक है।
चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण के लगातार बढ़ते हुए मामले और बाबा बागेश्वर की अब इस पर प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश के 3 शहर ऐसे, उनका कहना है कि जहां पर धर्मांतरण का खेल सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये भी कि अपने ही देश में, क्या अपने ही प्रदेश में हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।